सो ही गाइस, कैसे आप लोग? आई थिंक कि आप लोग की प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी चल रही है। ग्रुप डी का फॉर्म वगैरह तो आपने फिल कर रखा होगा। हम स्टार्ट करने वाले एक टारगेट सीरीज, जैसे कि हमने आरआरबी एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रखा था। ठीक है, तो ये टेलीग्राम पे होगा और इसका पूरा डिटेल मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जाननी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके प्रिपेयर करनी है। देखो, हम स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, जब फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पे तो काफ़ी जुनून होता है कि यार पढ़ेंगे पढ़ेंगे और इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। और जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला रहता है उससे एक महीने पहले जब नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई यार एग्जाम इस डेट को है, ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह आ जाता है, उस टाइम पे काफ़ी जुनून होता है। लेकिन ये जो बीच का टाइम होता है ना, उस पर रेगुलरिटी नहीं बन पाती है, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, और उसको हम लोग टालते जाते हैं। चलो अभी एग्जाम में तो इतना दिन, अभी कोई डेट वगैरह नहीं आ रहा है, और यही इंपॉर्टेंट टाइम होता है पढ़ने के लिए, बिल्कुल गोल्डन टाइम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 से 4 महीने पूरा रेगुलर बेसिस पे और अकॉर्डिंग टू आपका वेटेज, मतलब जिस तरीके से वेटेज है ग्रुप डी के एग्जाम में, किस टॉपिक को कितना ज़्यादा आपको महत्व देना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, और हर एक टॉपिक, वही टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर एक चीज़ आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो पूरे डिटेल में आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आपके पास एक टेक्स्ट बुक या फिर प्री पैप किसी का भी आप एक सब्सक्रिप्शन लेके रखना, सो दैट कि हम हफ्ते में एक मॉक भी देंगे, और मॉक देने से हमें पता चलेगा जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो वाकई में काम आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, और हर 10 दिन पे आपको जो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उसका एक पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, भाई इतना सिलेबस आपका कंप्लीट हो रखा है। और डेली बेसिस पे छोटा छोटा आपको टारगेट अचीव करना है ना। लाइक कि हम लोग जब खुद से पढ़ते हैं, सेल्फ पढ़ते हैं, तो यार पता नहीं चलता कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, दोबारा पढ़ रहे हैं या फिर उसको कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ टारगेटेड आपको दी जाएगी, भाई इतना खत्म हो गया है तो आपका वाकई में उतना खत्म हो जाएगा, उन सारे बेसिक स्टूडेंट्स का सब कुछ खत्म हो जाएगा उतना तक। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो भी टीचर्स हैं, जैसे आप मैथ्स पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे या फिर साइंस पढ़ोगे, तो किसी टीचर का, जो भी टीचर रिलेवेंट पढ़ाता है ग्रुप डी के लिए, देखो ग्रुप डी का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, इसका मैथमेटिक्स का लेवल एक एवरेज आता है ना, कि बहुत आसान आता है ना, ज़्यादा टफ आता है। रीजनिंग का भी ऐसा ही कुछ सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टीचर का लिंक भी प्रोवाइड करूंगा कि आप जाके यूट्यूब पे इस टीचर की इतने घंटे की क्लास देख लो, तो आपको अपने से भी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा और इरेलीवेंट चीज़ें भी नहीं बढ़ना है। तो डेली बेसिस पे एक चैप्टर, हर 4 दिन पे एक चैप्टर खत्म होता रहेगा। ये पूरा प्लान रहेगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही पता चलेगा। ठीक है, तो 4 से 5 महीने का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छा खासा प्रैक्टिस भी करोगे। वो चीज़ें बात की है। दूसरी चीज़, आपके पास बुक होनी चाहिए। जैसे आप मैथमेटिक्स लाइक कि मैथमेटिक्स की क्लास खत्म करोगे, उसके बाद आपको 100 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, सो दैट कि आप वाकई में एग्जाम में उसको स्ट्राइक कर पाओ। तो देखो, जितने भी बेसिक स्टूडेंट हैं, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ये वाली बुक आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, ये रीजनिंग की और इसी तरीके से इसकी मैथ की भी आती है। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जैसे ही मैं बताऊँगा कि चलो आज प्रैक्टिस का डे है, तो आप प्रैक्टिस करोगे 200 से 300 क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस टाइप के सिर्फ प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना है, तो आप लाइक कि रेलवे का जो प्रीवियस ईयर का ये किरण वाला आता है, इसको भी आप परचेस करके इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो 100 से 200 क्वेश्चन, जो कि मैं वहाँ पे दूंगा। तो आपके पास मैंने बता दिया कि टीचर का लिंक तो मैं खुद दे दूंगा, टेक्स्ट बुक या फिर प्री पैप का आप जो सब्सक्रिप्शन है खुद से परचेस कर लेना। और दूसरी चीज़, बुक वगैरह ये परचेस कर सकते हो जहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी हर चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देगी, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से टारगेट सीरीज जो है वो स्टार्ट होने वाला है और क्या क्या पूरा प्लानिंग रहेगा आने वाले 3 महीने के लिए। देखो यहाँ पे मैं आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ किस तरीके से टारगेट सीरीज चलने वाला है। तो 15 फेब से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके पास टोटल 3 दिन के आसपास हैं जिसमें आप इनरोल कर सकते हो। आप 2 से 3 दिन लेट भी हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा लेट मत करना, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी वाले सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे। तो फॉर 3 मंथ्स मैंने लिख रखा है, लेकिन अगर लगता है 3 से 4 महीने में कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो रखा है या फिर कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो उसको भी हम धीरे धीरे कराते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि ग्रुप को पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ग्रुप को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे। और मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इस टारगेट सीरीज को कंप्लीट होने के बाद भी चीज़ें चलती रहेंगी, सो दैट कि आप जो कंटिन्यूटी है वो सारी चीज़ आपकी बनी रहे। तो स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी टारगेट सीरीज ज्वाइन करने के बाद। आपको डेली बेसिस पे टारगेट दिया जाएगा और टारगेट का जो टाइम होगा वो मॉर्निंग के 5 बजे तक आपको मिल जाएगा, या फिर एक दिन पहले मिल सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन सुबह के 5 बजे तक आपको टारगेट मिल जाएगा, जिसको आपको पूरा दिन लगा देना है। 6 से 8 घंटे डेली आपको देना है। ये डेली कर लेना, थोड़ा गलत हो गया स्पेलिंग। 6 से 8 घंटे डेली आपको देना पड़ेगा। अगर आप दिन में कहीं जॉब वगैरह करते हो तो रात में भी इसको आप कवर कर सकते हो, मतलब 6 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, वीडियो का लिंक आपको दिया जाएगा, जिस भी टीचर से पढ़ना है। पीडीएफ वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो कराया जाएगा सबसे पहले। मॉक डे भी होगा, जैसे कि स्टार्टिंग में आपके वीकली मॉक कराएंगे, फिर 10 दिन पे मॉक कराएंगे, और जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा वैसे जो मॉक का टाइमिंग है, टाइम ड्यूरेशन है, उसको कम करके हफ्ते में 2 दिन भी करा सकते हैं। ठीक है, हफ्ते में 2-2 दिन कराते रहेंगे, ऐसे करेंगे। सेक्शनल मॉक डे, यानी कि जो टॉपिक आपका वीक रह गया, जो टॉपिक लाइक कि टफ था, और उसका सेक्शनल मॉक्स भी हम लोग कराते जाएंगे, जैसे कि जीके वगैरह का भी, साइंस वगैरह का भी। रिवीजन डे भी होगा, जिस दिन आप जो भी चीज़ पढ़ रखा है उसको रिवीजन भी करते जाएंगे। ये हम लोग जब खुद से प्रिपरेशन करते हैं तो इस चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं, तो वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे कराई जाएगी। एक डाउट ग्रुप भी होगा, जहाँ से आपको कोई भी डाउट हो रेलवे से रिलेटेड, ग्रुप डी से रिलेटेड, वो सब कुछ कराया जाएगा। बाकी आपको पता ही, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है और जनरल नॉलेज है, ये टोटल आपके 4 सेक्शन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कराई जाएंगी। बेनिफिट्स, आप डेली टारगेट, देखो आपको रेगुलरिटी बनेगी और इररिलेवेंट चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहोगे। और जो शेड्यूल है वो आपका परफेक्ट रहेगा। डेली बेसिस पे मॉर्निंग में उठा हुआ पता होगा यार मुझे इतना ही पढ़ना है। अगर आप पहले खत्म कर लोगे तो आप आराम से पूरा दिन इंजॉय भी कर सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो। तो माइंड आपका जो है ना वो पूरा फ्रेश हो जाएगा। इस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद लगेगा हाँ यार मैंने कुछ पढ़ा है। वेटेज वाइज
और सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा, मतलब जिसका जितना वेटेज है सबसे पहले उनको कराया जाएगा, सो दैट कि ऐसा ना हो कि यार इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ही आप पढ़ लो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। डेली फोर्स टू कंप्लीट योर टारगेट, और डेली आपको फोर्स मिलेगा कि हाँ यार मुझे टारगेट कंप्लीट करना है। ऐसे पूरी पोथा पत्री लेके बैठ जाने पे ना ऐसा होता है कि यार पता नहीं क्या पढ़ना है, क्या पढ़े जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ जो है वो कन्फ्यूजन दूर रहेगा। बाकी लाइव आफ्टर 10 to 15 डेज मैं लाइव आऊँगा, और जिनको भी कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट्स हो किस बुक से पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, वो सारे जो डाउट्स वगैरह वो भी आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है, हर 10 to 15 डेज में। यू हैव टू शेयर योर स्कोर इन ग्रुप। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक हम लोग प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता है कि यार मतलब मेरा स्कोर जो है वो बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको जब भी मॉक देना होगा तो मॉक देने के बाद ग्रुप में शेयर करना है, सो दैट कि आपको पता चले कि बाकी जो स्टूडेंट हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या मतलब उनका स्कोर और मेरा स्कोर जो है वो ज़्यादा है कम है, आप कंपेयर कर पाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। मैं पार्टिकुलर एक मॉक बताऊंगा कि भाई आज आपको ये मॉक देना है, मॉक नंबर बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप मॉक वहाँ पे दे सकते हो। डेली इवनिंग 8 PM टारगेट आपको दिया जाएगा, या फिर सुबह 5 बजे भी दिया जाएगा, वो डिपेंड करता है। अगर 8 बजे नहीं आए जिस दिन टारगेट, उस दिन 5 बजे मिलेगा, या फिर 5 बजे जिस दिन नहीं आए उस दिन 8 बजे ही मिल जाएगा। मतलब आपको दिन स्टार्ट होने से पहले ही आपको टारगेट डेली के बेसिस पे मिल जाएगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो पेमेंट भी कर देते हैं उसके बाद भी टारगेट चैनल को ज्वाइन नहीं करते हैं। देखो जो मेन चैनल है ना, ज्वाइन SSC रेलवे PDFs करके, ये टेलीग्राम का मेन चैनल है, ठीक है। इसको आप सर्च भी कर सकते हो, लिंक भी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे ही मैंने बता रखा है, सिर्फ वहाँ पे 2 लिंक दे रखा है। पहला जो लिंक है ना, वो लिंक दे रखा है मैंने कि आपको जो मेन टारगेट सीरीज है, ठीक है, उसका जो चैनल है उसका लिंक दे रखा है, तो उस पर आपको जाके ज्वाइन रिक्वेस्ट कर देना है। और ज्वाइन रिक्वेस्ट करने के बाद एक पेमेंट नाम का ग्रुप है, उस पेमेंट ग्रुप में बारकोड लगा हुआ है, उसी बारकोड पे आपको 99 रुपीज़ सिर्फ पेमेंट कर देना है फॉर 3 मंथ्स। और इसमें देखो सब कुछ दिया जाएगा। और ये देखो यार 99 रुपीज़ मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ सोचा कि मैं भी एक्टिव रहूँ और आप भी एक्टिव रहो पढ़ाई के लिए। यार मुझे लगे कि यार मैंने किसी से लाइक के किसी ने अपना धन दिया है, पैसे दिए हैं, तो मैं एक्टिव रहूँ। ऐसे फ्री होता है तो लाइक 1 महीने चला, थोड़ा सा मोटिवेट रहे, फिर लगता है चलो यार छोड़ो आज नहीं देते हैं, आज बिजी हूँ, आज ज़्यादा देर तक सो गया, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से मैंने सिर्फ एक छोटा सा 99 रुपीज़ इसके लिए मैंने रख रखा है, ठीक है। और NTPC वाला जो टारगेट है उसके लिए भी सिर्फ 99 रुपीज़ रख रखा है। और 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी NTPC वाले टारगेट सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं कंटिन्यू रहूँगा, और आप भी कंटिन्यू रहोगे। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी, आपको बस इतना ही करना है। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। और बाकी जो NTPC का टारगेट सीरीज़ था, जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है उनको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ ये ग्रुप डी स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, पहले ही बता दे रहे हैं। इसमें सिर्फ बेसिक स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस कराने में क्या होता है कि यार प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट्स अलग होते हैं, ये बेसिक स्टूडेंट्स अलग होते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो सिर्फ बेसिक स्टूडेंट्स ज्वाइन करें जिनको शुरू से पढ़ना है, शुरू से सारी चीज़ें करनी है। और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको 100% सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब पे कैसे पढ़ना है सब कुछ मतलब एक ही जगह मिल जाएगा। तो चलो आई थिंक कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ही सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप ज्वाइन कर लेना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई क्वेश्चन या डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स को ड्रॉप कर दो।